ताओ और अल्बर्ट मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। सैनिक मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन अल्बर्ट उन्हें मॉन्स्टर को मारने से रोकता है क्योंकि उन्हें सबसे पहले पजूजो को मारना होगा। और अब वो सिल्फा की मदद करने के लिए जा रहे हैं। तभी पजूजो अपने मुंह से धुआं निकालता है, जिस वजह से हर जगह मियास्मा फैल जाता है और अब हर कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। सिल्फा भी इस समय कुछ नहीं कर पा रही है। पजूजो से बताता है कि मैं 100 साल पहले एक शिरीन से आज़ाद हुआ था और तब से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को इस जगह में अपना गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन अब तुमने मेरी आधी सेना को मार दिया है। वो गुस्से से सिल्फा पर हमला करने लगता है। उसने सिल्फा को पानी में फेंक दिया है। अल्बर्ट उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो मियास्मा के प्रभाव में है। पजूजो ने बताता है जो भी इस धुएं के अंदर आया वो मेरे कब्जे में आ चुका है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फट चुके हैं। वो जैसे ही उसे मारने वाला होता तभी ताओ सिल्फा की जान बचाती है। सिल्फा इस बात से हैरान है कि ताओ ने उसकी जान बचाई है। ताओ पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है अपने काम से काम रखो। वो इस समय काँप रही है। वो बोलती है अब हमें अपनी जान बचाकर भागनी चाहिए, लेकिन सिल्फा बेहोश हो जाती है। तभी पजूजो ताओ के करीब आकर कहता है तुम मेरे मियास्मा के प्रभाव में क्यों नहीं आई हो? वो उसे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन पजूजो अपनी पूंछ से उसकी टांग को पकड़ता है और अब उसने ताओ को उल्टा लटका दिया है। वो ताओ के करीब आकर कहता है क्या तुम अब भी मेरा हर कहा नहीं मानोगी? वो गुस्से में बोलती है तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा बदसूरत है। जिसके बाद वो उसके चेहरे पर मुक्का मारती है। वो इस समय शी टेक्निक से बिजली का उपयोग करते हुए बोलती है मैं खूबसूरत और हॉट लड़कों का इस मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। पजूजो पानी से बाहर निकलकर बोलता है मुझसे ज़्यादा यहाँ खूबसूरत और हॉट लड़का कौन है? और देखो ना यहाँ हर कोई बेहोश है और अब तुम्हें भी मॉन्स्टर की तरह मेरा हर कहा मारना होगा। वो ताओ के करीब आकर अपने मुंह से धुआं बाहर छोड़ने लगता है ताकि ताओ उसके वश में आ जाए। ताओ कहती है तुम उस लड़के की तरह खूबसूरत और हॉट नहीं हो। सच हो तो मुझे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है और अब मैं उस खूबसूरत लड़के से मिलना चाहती हूँ। वो इस समय रॉबर्ट के बारे में बात कर रही है। पजूजो कहते तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं दिखने में हॉट और खूबसूरत नहीं हूँ? और देखना मैं तुम्हारे उस खूबसूरत और हॉट लड़के को कैसे हराऊंगा। वो उसे जीप चढ़ाती है। मॉन्स्टर ताओ को खा लेता है। पजूजो और मॉन्स्टर ताओ पर हंसने लगते हैं। वो कहता है इंसान बहुत ही कमज़ोर होते हैं और अब मुझे इस दुनिया का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो सिल्फा को पानी से बाहर निकालता है क्योंकि अब वो सिल्फा को अपना नौकर बनाकर रखना चाहता है ताकि वो उसका हर आदेश माने। यानी अब वो सिल्फा के साथ कुछ करना चाहता है। वो ये सोचकर ही खुश हो रहा था कि वो आज रात सिल्फा के साथ बिताएगा। पजूजो कहता है मैंने उन मॉन्स्टर के माता पिता को मारा है और अपने मियास्मा का उपयोग करके उनका दिमाग बच्चों की तरह कर दिया है, जिस वजह से वो मेरा हर कहा मानते हैं। लियोर्ड ने भी पजूजो का ये जादू सीख लिया है और उसने सबसे पहले एक प्यारे प्राणी को पजूजो के जादू से आज़ाद किया है। जैसे ही वो लियोर्ड को देखते हुए हैरान हो जाता है। वो पूछता है तुम मेरे मियास्मा के प्रभाव में क्यों नहीं आए? लियोर्ड बहुत प्यार से कहते मैं नहीं जानता हूँ। पजूजो कहते तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे ही वो ग्रीम को देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रीम भी एक राक्षस है। वो बोलता है तुम एक राक्षस हो और तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस समय एक इंसान की सुरक्षा कर रहे हो। ग्रीम अपने आप को इस समय बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। वो कहता है देखो ना तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। तुम राक्षसों के नाम पर एक कलंक हो। तुमने इस समय एक प्यारे प्राणी का रूप लिया है। ग्रीम कहता है तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया है। मैं जानता हूँ कि मैं एक राक्षस हूँ और तुम भी एक राक्षस हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और अब तुम्हें भी एक प्यारे प्राणी का रूप ले लेना चाहिए। और अब उसने सब मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए भेज दिया है। लियोर्ड कहता है ग्रीम मैं पजूजो का जादू करना चाहता हूँ और आखिरकार लियोर्ड उन सबको अपने जादू से अपने परिवार की याद दिलाता है। लियोर्ड ने इस समय फूलों का क्षेत्र बना दिया है जिससे हर मॉन्स्टर लियोर्ड को प्यार करने लगता है। ग्रीम भी लियोर्ड को प्यार कर रहा है क्योंकि अब हर कोई लियोर्ड को अपना परिवार मान रहा है। लियोर्ड एक मॉन्स्टर से उल्टी करने के लिए कहता है। उसके मुंह से ताव बाहर निकलती है। वो ताव पर कपड़ा उड़ाता है। पजूजो हैरान है क्योंकि वो जानता है कोई आम जादूगर फूलों का क्षेत्र नहीं बना सकता है और वो सोचता है कि शायद वो लड़का एक महान जादूगर है। वो वापस
उन्हें कब्जे में करने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रीम कहता है, पजूजू मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब मॉन्स्टर तुमसे अपना बदला जरूर लेंगे। मॉन्स्टर पजूजू पर हमला करने लगते हैं। वो सिल्फा को पानी में फेंकते हैं। लियोड मॉन्स्टर और पजूजू की लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन पजूजू मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैंने तुम्हारे माता पिता को मारकर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। वो कहते हैं, कोई भी जादूगर किसी राक्षस को मार नहीं सकता है, चाहे वो कितने ही मंत्रों का उपयोग क्यों न कर ले। लियोड कहता है, ग्रीम क्या आज तक कोई भी राक्षस किसी मंत्र के द्वारा मारा नहीं गया है? ग्रीम कहता है, हाँ मास्टर, क्या मैंने आपसे आज तक झूठ कहा है? पजूजू अपने मारने से फूलों के क्षेत्र को बंजर कर देता है। लियोड कहता है, अब तुम जैसे शक्तिशाली राक्षस को मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो अपने माना का उपयोग करता है। ग्रीम कहता है, पजूजू अब तुम समझोगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था, क्योंकि अतीत में लियोड ने कहा था कि हमें अपने माना को छुपा कर रखनी चाहिए ताकि हम सही समय आने पर अपने दुश्मन को मार सके। वो कहता है, पजूजू अब हमें इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ग्रीम डर के कहता है, लियोड का माना बहुत ज्यादा है। पजूजू लियोड के माना को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा है। पजूजू लियोड के माना को देखकर हैरान है, क्योंकि इस समय पजूजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो एक ही समय पर बहुत सारे बैरियर बनाता है। पजूजू उससे डरकर भागने लगता है, क्योंकि पजूजू जानता है कि वो लियोड को अब हरा नहीं सकता है। वो इस समय बहुत ज्यादा डर रहा है कि कहीं लियोड उसे फिर से कैद न कर ले। उसकी हालत देखकर ग्रीम कहता है, अगर मैं पजूजू के बदले होता तब मैं भी अपनी जान बचाकर भागता। पजूजू बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो कहता है, 20 से ज़्यादा, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो ग्रीम की मदद से मंत्रों का उपयोग करता है। पजूजू जैसे पीछे देखते वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैरियर उसको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहा है। वो इस बात से हैरान है कि लियोड एक ही समय पर इतने सारे मंत्रों का उपयोग कैसे कर रहा है। वो एक मंत्र का उपयोग करता है और अब उसने पजूजू को कैद कर लिया है। पजूजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब हो रहा है। वो गुस्से में बोलता है, तुम एक पागल जादूगर हो। लियोड कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मॉन्स्टर के परिवार को मारकर बहुत ही गलत काम किया है और अब तुम्हें मरना ही होगा। पजूजू कहता है, वो सिर्फ एक मॉन्स्टर थे और मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन भविष्य में मैं राक्षसों का राजा बनूंगा और इस तरह मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। लियोड मंत्र का उपयोग कर रहा है। पजूजू उसे लालच देते हुए कहता है, क्या तुम्हें मनी चाहिए या फिर कोई लड़की? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, प्लीज मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। लियोड उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। वो हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी के चारों मंत्र का उपयोग करता है। ग्रीम इस मंत्रों में लियोड की मदद कर रहा है। वो बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इस कैद से आज़ाद करो। लियोड कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने आज 1 मिनट में 240 मंत्र का उपयोग किया है और अब मैं 30 मिनट तक ये सब जारी रखूंगा। 5 मिनट के बाद लियोड पूछता है, क्या वहाँ कोई जिंदा बचा हुआ है? क्योंकि उसे लगता है पजूजू मर चुका है। ग्रीम कहता है, राक्षस जादू पर काम करता है जैसे इंसानों पर जादू काम करता है। इस बार आपने पजूजू पर बहुत खतरनाक मंत्रों का उपयोग किया है। लियोड पजूजू के बैरियर को तोड़ देता है। वो रोते हुए बोलता है, 100 सालों से मैंने मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाया हुआ था। वो मेरा हर काम मानते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से हार गया हूँ। बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लियोड उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। वो बोलता है, तुम बेवकूफ़ बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? उन्हें होश आ रहा है। लियोड जल्दबाजी में अपने भाई के पास जाता है। अल्बर्ट अपने भाई को जिंदा देखकर खुशी में उसे प्यार करने लगता है। ग्रीम उन्हें देखकर कहता है, पजूजू कोई भी इंसान किसी लीडर को फॉलो नहीं करना चाहता है जो उन सबको बांध के रखे। हर इंसान को वो इंसान पसंद आता है जो खुद में ही जिए, और मैं जानता हूँ कि लियोड को जादू पसंद है, तभी तो हर कोई उसे प्यार करता है। वो याद करता है लियोड ने कैसे उसे हराया था। वो ये सोचकर ही शर्माने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, एक दिन मैं लियोड से अपनी हार का बदला जरूर लूंगा और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पजूजू हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं जो चीज करता हूँ मुझे उस चीज में खुशी नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारी लियोड
को हराने की इच्छा से मैं अपने माना को तुम्हें दे रहा हूँ और अब पजूजू का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। ग्रीम पजूजू के माना को खा लिया है, जिस वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर समझने लग रहा है और अब वो पजूजू से कहता है, तुम्हारे माना की वजह से मैं अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं लियोर्ड से अपनी हार का बदला जरूर लूंगा। अल्बर्ट पूछता है यहाँ क्या हुआ था। वो कहता है रॉबर्ट नाम के एक जादूगर ने राक्षस पजूजू को मार दिया है और उसी की वजह से हमारी जान आज बच पाई है। रॉबर्ट का नाम सुनकर ताओ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो इस समय सिल्फा को सहारा दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो रॉबर्ट का नाम सुनती है वो उसे ढूंढने लगती है, जिस वजह से सिल्फा लड़खड़ाने लगती है। ग्रीम उन्हें दूर से देखकर कहता है, लियोर्ड भले ही इस समय मैं कमजोर हूँ, लेकिन भविष्य में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। सलाम देश में खबर फैल चुकी है कि अल्बर्ट ने मॉन्स्टर और राक्षस को मारा है। हर लड़की अल्बर्ट की खूबसूरती की दीवानी है। वो सब उनका स्वागत करते हैं। वो तीनों ही इस यात्रा में बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तभी एक लड़की बोलती है, घोड़े के ऊपर राजकुमार अल्बर्ट के पीछे ये लड़का कौन है। दूसरी लड़की बोलती है, वो सलाम देश का 7वां राजकुमार लियोर्ड है और देखो इस समय वो कितना प्यारा लग रहा है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर तीसरी लड़की बोलती है, मुझे राजकुमार लियोर्ड से ज्यादा राजकुमार अल्बर्ट खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। ये बात सिल्फा सुन लेती है। वो इस समय उन तीनों को ही गुस्से में घूर रही है। वो बोलती है, क्या तुमने कुछ कहा। वो सब डर जाते हैं। महल में राजा अपने बेटे से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनकी नज़रों में उन्होंने एक राक्षस और कुछ मॉन्स्टर को मारा है। अल्बर्ट उन्हें बताता है ये काम और रॉबर्ट और ताओ ने किया है। राक्षस को मारने के बाद रॉबर्ट उनके सामने से गायब हो गया था और ताओ रॉबर्ट को ढूंढने के लिए चली गई थी। उस रात ताओ ये सोचकर ही खुश हो रही थी कि उसने रॉबर्ट का दिया हुआ कपड़ा पहना है। तभी लियोर्ड सोचता है उसे अल्बर्ट की नज़रों से ताओ को दूर भेजना होगा। वो ताओ से झूठ कहता है कि ये कपड़ा आपको रॉबर्ट ने दिया है, आप इस कपड़े में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, आप पर ये कपड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और मैंने इस समय रॉबर्ट को जंगल की ओर जाता हुआ देखा। लेकिन हम जानते हैं लियोर्ड ने इस समय ताओ से झूठ बोला है। उस समय अल्बर्ट ताओ को रोकना चाहता था, लेकिन ताओ की नज़रों में इस समय रॉबर्ट से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। राजा चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में रॉबर्ट से एक बार ज़रूर मिले। अल्बर्ट कहता है लियोर्ड ने कुछ मॉन्स्टर को मारा है और अब मुझे लगता है लियोर्ड आपका उत्तराधिकारी बनने के लायक है। ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्बर्ट क्या तुम्हें लियोर्ड से डर नहीं है कि अगर वो इस देश का राजा बनेगा के साथ वो तुम्हारा दुश्मन भी बनेगा। वो बोलता है नहीं। राजा पूछते हैं, लियोर्ड क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहते हो और भविष्य में क्या तुम इस देश के राजा बनोगे। वो राजा को साफ मना कर देता है। कुछ समय के बाद लियोर्ड खेल रहा होता है। घर जाते समय उन्हें रास्ते में एक भालू भेड़िया मिला था और अब भालू भेड़िया लियोर्ड के साथ महल में ही रहता है। लियोर्ड उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। ये देखकर ग्रीम को जलन हो रही होती है, क्योंकि जब से ग्रीम लियोर्ड से मिला है लियोर्ड ने कभी भी ग्रीम को भालू भेड़िया की तरह प्यार नहीं किया है। वो अपना रूप बिल्कुल भालू भेड़िया की तरह कर लेता है। ग्रीम को छूकर लियोर्ड को ऐसे महसूस हो रहा होता है कि वो एक रूहादार प्राणी को छू रहा है। वो उसे भी प्यार करने लगता है। इस समय ग्रीम की खुशी का ठिकाना नहीं है। तभी सिल्फा वहाँ आने लगती है। वो जल्दबाजी में ग्रीम को भालू भेड़िया की ओर फेंकता है। लियोर्ड कहता है, सिल्फा मैंने भालू भेड़िया का नाम शीरो रखा है। सिल्फा को ये नाम बहुत पसंद आता है। जिसके बाद लियोर्ड कहता है, मैं शीरो को कुछ चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। सिल्फा कहती है ज़रूर। वो दोनों ही बातें करने लगते हैं। और वैसे भी आपने एक जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर को पालतू मॉन्स्टर में बदल दिया है। देखिए न, इस समय शीरो आपको इतने प्यार से देख रहा है। ग्रीम ये देखकर हैरान है कि लियोर्ड ने राजा के सामने उनका उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया और लियोर्ड की बातों से ये समझ चुका है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है जादू का अध्ययन करना। उनको दूर से राजा और अल्बर्ट देख रहे होते हैं। वो दोनों ही लियोर्ड की खुशी में खुश है।